हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये आप लोगों का बिल्कुल प्री बोर्ड एग्जाम जैसा होने वाला है। विश्वास मानिए, आप लोगों ने जितने भी अब तक टारगेट कंप्लीट किए थे और अगर आपने सीरियस होके मतलब जिस तरह से रिवीजन एग्जाम से पहले करते हैं, अगर आपने इस हफ्ते को उस तरह से किया होगा तो आप विश्वास मानिए कि आप लोगों के मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। और एक बात, भले ही मार्क्स में इंप्रूवमेंट ना दिखे लेकिन आपको अपनी रैंक में इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि भाई आप लोगों ने जितने टारगेट कंप्लीट किए थे वो तो आपने टाइम दिया उस टाइम पे, उसके बाद जिस चीज से मार्क्स में इंप्रूवमेंट होता है, जिस चीज से रैंक में इंप्रूवमेंट होता है, वो काम आपने लास्ट हफ्ते में किया है। और जिन बच्चों ने सीरियसली इस चीज को किया होगा उन बच्चों को आज रिजल्ट दिखेंगे। आज हम सब लोगों की परीक्षा होगी और ये जो परीक्षा है ये बिल्कुल प्री बोर्ड एग्जाम मान के चलिए। ये चीजें आप लोगों की डिसाइड करती हैं कि आगे आप क्या स्कोर करने वाले हैं। एक टेस्ट के बेस पे कभी भी अपने आप को जज मत करना, ये बात मैं बोलता हूं। तो आपको कम से कम 2 से 3 टेस्ट दे के देखने चाहिए। आज आप जितना मन करे आप लोग कल भी टेस्ट दे सकते हो सकता है कि कल भी आप लोग टेस्ट दो और उससे अगले दिन एनालिसिस करो, क्योंकि आपने जो एक हफ्ते किया है ना उसके रिजल्ट आप एक टेस्ट के बेस पे नहीं देख सकते हो। कम से कम 3-4 टेस्ट देना, जिसके बेस पे आप लोग ये जज कर पाओगे अपने आप को कि हाँ यार मेरा इन 4 टेस्टों का एवरेज अब 65 आया है। पहले मेरा 55 आता था, पहले मेरा 50 आया था। पता चला कि पहले तो आपका एवरेज आ रहा था 60, आपने एक टेस्ट दिया यहाँ 52 आया। 52 तो दिख गया आपको, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये जो 52 आया है वो सबका ही स्कोर गिरा है। क्यों? क्या पता पेपर डिफिकल्ट हो, पेपर कोई देख के तो बनाता नहीं है। इसलिए कभी भी अपने आप को एक पेपर के बेस पे जज नहीं करना चाहिए। चलिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से टेस्ट देने हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ बस जल्दी से। इस एग्जाम को बिल्कुल भी मतलब ऐसे मत लेना जैसे कि टेस्ट दे रहे हो। इस एग्जाम में आप जब बैठने जा रहे हो तो आपको रियल एग्जाम वाली फील आनी चाहिए, जैसे आप रियल एग्जाम में बैठते हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि आपको 85 से 90 मिनट्स कंपलसरी है। कोई भी बंदा 85 या 90 मिनट से पहले अगर पेपर छोड़ता है तो वो अपनी बेवकूफ़ी कर रहा है, वो अपने आप को जज नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर आप जैसे फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप लोग कुछ फंडे अपनाया करो। जैसे मान लो कहीं पे आई दे रखा है, ठीक है, वी दे रखा है, आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है, तो या रेजिस्टेंस के अलावा कोई और चीज पूछ रहा है तो आप ये देखा करो कि आपको दे क्या रखा है, उससे क्या निकल सकता है, तो फॉर्मूला अपने आप पता चल जाता है। अब जैसे यहाँ है ये I और B है तो आपको पता है कि I और V के जितने भी रिलेशन है, तीसरा या तो वो R निकलवाएगा या इसके अलावा अगर और कोई रिलेशन होगा तो वो चीज निकलवाएगा। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि कोई ना कोई फॉर्मूला आपने जो पहले पढ़ रखा है वहां से निकल के आ ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हाँ भाई, अब जैसे U दे रखा है, होता है ना V बराबर U प्लस AT, तो आप देखेंगे कि अगर A दिया हुआ है, U दिया हुआ है, तो आपसे अंतिम एक पूछेगा समय या तो 0 कर रखा होगा या समय कुछ बताएगा। बस इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि कोई भी फॉर्मूला ऐसे नहीं है भाई, एक या 2 चीजें उसमें अननोन होती हैं और वो चीजें ही आपको फाइंड करनी होती हैं और वो बताती हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो, अननोन जो पूछेगा वो भी आपको पता चल गया। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं B बराबर IR का, आपको I दे दिया उसने, ठीक है, और V दे दिया, पूछ रहा है R बताओ। तो अब एक बात बताओ, आपको इतना समझ नहीं आता कि VIR से कौन सा फॉर्मूला बनेगा? सबको पता है कि V बराबर IR फॉर्मूला बनेगा। इसी तरीके से अगर कोई और भी चीज आती है, ठीक है, मान लो गति के समीकरण पे B बराबर U प्लस AT है, तुम्हें त्वरण भी दे दिया, T भी दे दिया, U भी दे दिया, आपसे पूछ रहा है B बताओ, तो आप बताओ इसके अलावा कौन सी समीकरण लगाओगे? तो वो सारा का सारा डेटा खुद से देता है, आपको बस ये फाइंड करना है कि मैं फॉर्मूला कैसे लगाऊं। 1 या 2 बार अगर आपने रिवीजन मारा है तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है। मतलब इस चीज की टेंशन होगी ही नहीं कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। और ना सिर्फ B बराबर U प्लस AT की, ना सिर्फ B बराबर U प्लस AT की, उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं। जैसे अब यही फॉर्मूला है, अगर इसे B बराबर, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो वो तो निकाल ही देगा A बराबर dV अपॉन dt से भी। अगर किसी ने त्वरण की डेफिनेशन भी सही से पढ़ रखी है तो वो तो उससे भी निकाल देगा। तो बस इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 राउंड मारने कंपलसरी हैं। 2 से 3 राउंड मारना ही मारना है। अगर आप 2 से 3 राउंड नहीं मारेंगे तो आप लोग ये मान के चलिए कि भाई आप लोग बहुत लड़कों से पीछे रह जाएंगे। और 2 से 3 राउंड मारने का तरीका सबसे अच्छा यह है कि पहली बार जब आप निकल के जाएंगे तो आपको रुकना नहीं है। जो पहला राउंड होगा उसमें आपको जो क्वेश्चन हो रहा है सिर्फ वही क्वेश्चन करना है। मतलब
कुछ बच्चे कहते हैं भैया हमसे कभी हो ही नहीं पाता, 2-3 राउंड कैसे मार लेंगे। भाई आप लोग अटकते हो क्वेश्चंस में। जो स्मार्ट बच्चे हैं वही मार्क फॉर रिव्यू करके निकल जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन उसने लग भी रहा होगा कि ये मैं कर लूंगा, तो मैं आते हुए करूंगा, पहले मैं 100 के 100 क्वेश्चन देख लूँ। और जब आप 100 क्वेश्चन देख लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो ये काम करना है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को अपनाना है। बिल्कुल कई बार क्वेश्चंस जैसे आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जो यूनिट डिजिट से ही हो जाती हैं। आपको पता है बहुत लंबी, मान लो कोई गुणा करने दे दी, मान लो ये दे दी 6, 8, 5 मल्टीप्लाई, हाँ इसकी लास्ट में डिजिट 8 दे दी, तो 8 अट्ठे कितने, 8 अट्ठे कितने होते हैं पता है तुम्हें? 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64। अगर 8 अट्ठे 64 हो गए तो आप ये बताइए, हमने ऑप्शन देखा, अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है हमने ऑप्शन देखा, कई बार बहुत लंबी लंबी मल्टीप्लाई दे देता है, जोड़ने के लिए देता है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में नहीं हर जगह यूज होता है। अब हमने देखा 4 तो हमारे एक ही ऑप्शन में, तो आंसर वही है, आंख बंद करके लगा दो। फिर अगर आपको बहुत लंबी मल्टीप्लाई करने दे रखी है तो वो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे मल्टीप्लाई कराना चाह रहा है, वो ये देखना चाह रहा है कि आपके अंदर दिमाग है, क्योंकि उसने ऑप्शंस उस हिसाब से सेट किए हुए हैं। तो गाइज इतना आप लोगों को देखना है। इसके बाद में बात करूं तो शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, 2 से 3 राउंड मारने हैं। फिजिक्स न्यूमेरिकल किस तरह से करने हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो भी हैं, एक चीज का ध्यान रखना, कई बार हम शॉर्ट ट्रिक्स अपना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो जब आपके पास टाइम बचे तो जिन क्वेश्चंस पे आपने शॉर्ट ट्रिक्स यूज किए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लिया करो। क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप लोगों को आज जो टेस्ट देने हैं, वो पहला टेस्ट देना है फुल टेस्ट नंबर 15, फुल टेस्ट नंबर 15। और उसके बाद जो टेस्ट देना है वो 31 अक्टूबर को 68 नंबर का टेस्ट हुआ है। 31 अक्टूबर को 68 नंबर वाला टेस्ट आप लोगों को देना है। ये है प्रीवियस ईयर, ये 68 नंबर प्रीवियस ईयर देना है। और ये जो टेस्ट है आप लोगों का देना है यहाँ पे 15 नंबर का। यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप लोगों को दिख जाएगा कि कौन सा टेस्ट देना है। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी भी टेस्ट लगाना स्टार्ट नहीं किए हैं, भाई मेरा अपना सजेशन यही है, मैंने खुद ने भी टेस्ट दिए थे, आपको भी यही कहूंगा, अगर आप टेस्ट देने से डरते रहे तो आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। जितने आप टेस्ट देते हैं, देखो प्रिपरेशन के टाइम से जो 15 दिन का टाइम होता है ना, वो तो बस इसी काम के लिए रखना है हमें कि रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। और एक बात याद रखना, ये जो तैयारी हो रही है ना, ये तैयारी आप ना सिर्फ ग्रुप डी की कर रहे हो बल्कि ALP JEE सबके लिए तैयार हो रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो NTPC भी क्लियर करेंगे सिर्फ इन्हीं चीजों से। तो बस इतनी चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा और इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से करिएगा। जिन लोगों के पास अभी टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, भैया टेस्ट सीरीज अगर परचेज करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक वगैरह का प्रेफर कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, जहां से मन करे जो मन करे वो टेस्ट लगाओ, जैसा आपको अच्छा लगता है। लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर लगा लेना और प्रीवियस ईयर का एनालिसिस जरूर करना। और वो एनालिसिस आप लोगों को टेक्स्ट बुक पे बहुत अच्छे से 4 से 5 लैंग्वेजेस में आप लोगों को सारी चीजें मिलती हैं। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और हिंदी में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, एरर फ्री है, मतलब एरर नहीं दिखती हैं। तो इतनी चीजें आप लोग करिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं 2 टेस्ट ये और 2 टेस्ट आप लोग चाहे मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा या आप अपनी मर्जी से दे देना। कम से कम 4 टेस्ट देना, कल भी टेस्ट देना है, उसके बाद एनालिसिस करना। और जब आप ये 4 टेस्ट देंगे फिर इनका एवरेज बताना कि आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट हुआ या घटा या अपनी रैंक इंप्रूव हुई या नहीं हुई। ये सारी चीजें आप लोग कम से कम 4 टेस्ट देने के बाद ही बताएं और फिर उनका एनालिसिस भी करना है, तभी इस रिवीजन का फायदा होगा। अदरवाइज आपके रिवीजन का कोई मतलब नहीं है। आपने रिवीजन किया है तो उस चीज का फायदा उठाइए। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है वो ले लीजिएगा। और ALP के लिए मैं एक सीरीज लाने वाला हूं पूरी, आपको 0 से लेके कि ALP का नोटिफिकेशन, मतलब ALP वैकेंसी आनी कब है, ALP का सिलेबस क्या है, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल रहती है, क्या एज क्राइटेरिया, 0 से लेके और हीरो तक का सारी चीजें आप लोगों को कराई जाएंगी। उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और थोड़े से दिन है और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा घर पे, तो फिर कोई टेंशन होने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ पे और चीज़ों का भी सेटअप कर लिया जाएगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा और टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा। आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से टेस्ट दे के आना है। अगर कोई भी स्टूडेंट 90 मिनट से पहले या 85 मिनट से पहले उठ के आ गया तो भाई मैं उसके टेस्ट को कंसीडर नहीं करूंगा, बाकी आपका मन है। आप अच्छे से टेस्ट दीजिए, बार बार चेक कीजिए क्वेश्चंस को। आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप टेस्ट देने बैठते हैं ना तो उस टाइम पे आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो जो क्वेश्चन आपने या जो कॉन्सेप्ट आपने बहुत पहले से नहीं भी सीखे हैं, अगर आपके पास टाइम है
आपने पास टाइम है, आपको लग रहा है कि यार और कोई क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, इसे ही कर लेता हूँ, तो वो वाला क्वेश्चन आप उस टाइम पे कर पाएंगे। और अगर हो गया, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। टेक केयर।